चलिए जी, अब जरा देखिएगा कितने स्टूडेंट आ गए। 14। चलिए अब जरा यहाँ देखें। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक फंक्शन है, बड़े खराब सा फंक्शन बनाया है। चलिए ये हमारे पास है। अब देखें हो ये रहा है, जरा यहाँ देखिएगा कि सपोज ये करते हैं कि इस फंक्शन पे ये कोई सा भी पॉइंट है जो कि x इज इक्वल टू ए है, कहीं भी हो सकता है। लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू ए है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पॉइंट से बिल्कुल पहले वाला पॉइंट जो कि मे बी इससे ओवरलैप हो, ये पॉइंट जो है वो कहलाएगा a माइनस एच, जो इससे पहले वाला पॉइंट है। और जो इसके बाद वाला पॉइंट है मे बी वो इससे ओवरलैप है, वो होगा a प्लस एच। हम ये कह रहे हैं कि h इज नियरली इक्वल टू जीरो, तो h इज सो स्मॉल, h इज नियरली इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे इसका एडजेसेंट जो पॉइंट होगा हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास a माइनस एच होगा, और जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो a प्लस एच होगा। ठीक है ना। लेट सपोज अगर a 1 है तो ये 1.1 हो सकता है, ये 0.9 हो सकता है, ठीक है जी। ये 1.001 हो सकता है, ये पॉइंट जो है वो 99 हो सकता है। सेम ये है। तो अब देखिएगा, अब अगर हम ये कहें कि हमारा एक फंक्शन है, हमने फंक्शन की वैल्यू, हम ये कहें कि हमने फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच पर फाइंड की, हमने फंक्शन की वैल्यू a पे फाइंड की, और हमने फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पे फाइंड की। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि फंक्शन की वैल्यू a पे जो है वो ग्रेटर है a माइनस एच से, और a प्लस एच से उससे भी ग्रेटर है, यानी a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, a फंक्शन एट a ग्रेटर वैल्यू आई, और नेक्स्ट पे जब निकाली तो फिर ग्रेटर वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ हर नेक्स्ट वैल्यू पे फंक्शन की जो वैल्यू है, हर नेक्स्ट पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो यहाँ देखिएगा, अच्छा जो फंक्शन है ना, फंक्शन की वैल्यू वो तो y को रिप्रेजेंट करता है ना, फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स जो है वो तो रिप्रेजेंट करता है y को, ये तो बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए, वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब हुआ ये कि इस पॉइंट पे y कम था, उससे अगले पे y ज़्यादा हो गया, उससे अगले पे y ज़्यादा हो गया। तो होगा क्या कि a से पहले a माइनस एच पे जब y निकाला तो वो y की वैल्यू लेसर आएगी, a पे ऊपर चला गया तो y कोऑर्डिनेट बढ़ गया, a प्लस एच पर और ऊपर चला गया तो y कोऑर्डिनेट बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन बनती है तो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। अच्छा, इसी तरीके से देखें, अगर हमने फंक्शन की वैल्यू जो है वो a माइनस एच पर फाइंड की, और वो आई लेसर फंक्शन एट a, और वो आई लेसर फंक्शन एट a प्लस एच, तो a माइनस एच पे फंक्शन में यानी y की वैल्यू कम है, अगले पॉइंट पर y और बढ़ गया, और अगले पॉइंट पर y और बढ़ गया। तो ऐसा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, ऐसा फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो फंक्शन है ये कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है ना। जिस तरीके से चैप्टर हमने जो है वो 1 में बात की थी इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, याद है। हमने कहा था इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होगा क्या, हर नेक्स्ट वैल्यू पे हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी। डिक्रीजिंग पे हमने कहा था कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी होगी। तो अगर हर नेक्स्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही होगी तो फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर यहाँ भी इंक्रीजिंग ही आ रही है, सॉरी यहाँ डिक्रीज नहीं होगी, यहाँ डिक्रीज होगी। तो अगर कुछ कह रहे हैं पता नहीं, ये दोनों तो सेम है सर जी, अक्सा कह रही है सेम है, बिल्कुल। अब ये दोनों सेम ही है भाई, ये यहाँ नहीं बनाए, मेरा अपने ही दिमाग घूम रहा है। ये यहाँ नहीं बनाए, दोनों सेम है जी, अच्छा आपने बिल्कुल सही कहा।
और आपका मैसेज देखने से पहले ही हमने ये कह दिया कि गड़बड़ है। ये देखें, ये x इज इक्वल टू ए है और यहाँ कहीं हमारे पास जो है ये इससे पहले वाला पॉइंट है, तो ये हो जाएगा a माइनस एच, और ये उसका बाद वाला पॉइंट है तो ये हो जाएगा a प्लस एच। तो देखें जी, अब a माइनस एच पे y की वैल्यू बड़ी आएगी, a पे उससे छोटी और a प्लस एच पे उससे छोटी। अच्छा, ये तो वहाँ तो बनाया भी वही है ना, सॉरी, दोनों पे सेम ही था तो साइन भी सेम ही आया, बोल मैं गलत रहा हूँ। चलें देखें, a माइनस एच पे जो वैल्यू होगी, ये देखें y एक्सेस अगर ड्रॉ करें, a माइनस एच पे वैल्यू बड़ी आएगी, a पॉइंट उससे नीचे है, इस पे y कोऑर्डिनेट छोटा आएगा, और a प्लस एच उससे है तो उस पे और छोटा आएगा। तो ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अभी कुछ गलत लिख दिया भाई, ये देखें, ए माइनस एच पे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। यहाँ पे ए माइनस एच पे वैल्यू जो है ये बड़ी और छोटी छोटी छोटी, सही है ना, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये होगा इंक्रीजिंग, ऐसे ही है ना। यहाँ पर आ जाए, वो देखिएगा, और थोड़ा सा जूम करते हैं, और जूम किया, होगा क्या, ये पॉइंट हमारे पास ए, या यहाँ कहीं पॉइंट लें, ये यहीं पे ले लेते हैं, ये देखें, और जूम होने से इसने मना कर दिया, ये फुल जूम हो चुका है। ये देखिएगा, ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट होगा a माइनस एच, और ये पॉइंट होगा a प्लस एच। अब जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू यानी y वाली वैल्यू, ये वो वहां तक जाएगा y, ये भी पैरेलल टू y लाइन है, और ये, और ये। अब यहाँ देखें, a माइनस एच पे y की वैल्यू ज्यादा आ रही है, a पर कम हो गई, a प्लस एच पर और कम हो गई, तो बेसिकली a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर थी, a पे लेसर हो गई, a प्लस एच पर और लेसर हो गई, तो ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। अगर यही सिनेरियो हम यहाँ पर बनाएं कि ये हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू ए है, ये हमारे पास जो है वो a माइनस एच है, और ये जो है वो है a प्लस एच, तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट लेंगे वो कम आएगा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा आएगी, यानी हर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ती जा रही है, और ये डेफिनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन था ना, तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ऐसे ही है। तो एफ ऑफ ए ग्रेटर है ए माइनस एच से, और एफ ऑफ ए प्लस एच उससे भी ग्रेटर है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये कम कम कम, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एमसीक्यू नंबर 2 देखें, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, जब हर पॉइंट पे वैल्यू बढ़ रही होगी, यानी कि एफ ऑफ ए ग्रेटर होगा ए माइनस एच से, और वो ग्रेटर होगा किससे, और वो ग्रेटर ए प्लस एच उससे भी ग्रेटर होगा, तो ये एफ ऑफ ए इससे ग्रेटर और ए प्लस एच इससे ग्रेटर, तो ये फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। थर्ड देखें, A function f of x is said to be decreasing। फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग कब कहलाएगा, फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग तब होगा एट पॉइंट ए पे, जब हर नेक्स्ट वैल्यू पे प्रीवियस वैल्यू से छोटा रिजल्ट आएगा। तो
एफ ऑफ ए लेसर है ए माइनस एच से, और एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो लेसर है एफ ऑफ ए से। ये फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। फोर देखिएगा, अ फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट और स्टेशनरी एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन जो है ना वो कांस्टेंट या स्टेशनरी कब कहलाएगा? वो डेफिनेटली तब कहलाएगा जब एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल होगा एफ ऑफ ए के, और वो इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस एच के। तो जब ये किसी भी पॉइंट से पहले वाले पॉइंट जो उसका एडजेसेंट पॉइंट है उस पे फंक्शन की वैल्यू, और बाद वाले पे वैल्यू अगर सिमिलर रहती है तो ये स्टेशनरी या कांस्टेंट पॉइंट कहलाएगा। अगेन इसमें ही देखते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि वैसे हमें शायद इतना अच्छा पता नहीं चलेगा, और जूम किया और जूम कर लिया। अब जरा यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, इससे पहले वाला पॉइंट है ये, यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट है a प्लस एच, ये पॉइंट है a माइनस एच। तीनों ओवरलैप पॉइंट है और इस पे बिल्कुल कर्व स्ट्रेट ही आ रहा है ऑलमोस्ट। इस पे हमारे पास इन तीनों वैल्यूज पे y सेम आ रहा है, इन तीनों पॉइंट्स पर y सेम है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेशनरी पॉइंट है। अगर आप चाहें तो उधर भी देख लें, एफ पे हमने गड़बड़ की थी, बहुत गन बनाया हुआ है, डी पे देख लें, ये पॉइंट हमारे पास a माइनस एच है, ये पॉइंट हमारे पास a है, और ये पॉइंट हमारे पास a प्लस एच है। इन तीनों पे y की वैल्यू सिमिलर आ रही है। सिमिलरली अगर C पे देखें तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज x इज इक्वल टू A, दिस इज A माइनस एच, दिस इज A प्लस एच। तो इन तीनों पे वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस पे हमारा जो फंक्शन है ना वो शार्प एज नहीं देता। अगर याद हो डिफरेंशिएशन में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था फंक्शन तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब उसमें कोई कॉर्नर मिलेगा आपको, ठीक है, या जब शार्प हमने कहा था टर्न हो। ये शार्प टर्न है, शार्प टर्न पे कॉर्नर बनेगा, कॉर्नर बनेगा तो ये पॉइंट अगर हमारे पास x की वैल्यू a है तो a माइनस एच और a प्लस एच जो है वो डिफरेंट हमें रिजल्ट देंगे, सेम रिजल्ट नहीं देंगे। सेम रिजल्ट वो तब देगा जब वो हमारे पास टर्निंग पॉइंट के ऊपर आएगा। तो जो तीसरा एमसीक्यूज है ना, या चौथा एमसीक्यू था, वो यही है। चौथा एमसीक्यूज, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कांस्टेंट और स्टेशनरी एट अ पॉइंट a if एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल होगा एफ ऑफ ए के, और वो इक्वल होगा ए प्लस एच के। इस पे हमारा फंक्शन जो है वो स्टेशनरी या कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है ना जी, क्लियर है? ये तीनों बातें समझ में आ गई ना? फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हर नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस से बड़ी आएगी। यहाँ कुछ और y की वैल्यू होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। अगर डिक्रीजिंग है तो भी चेंज होती रहेगी y की वैल्यू, और वो कम होती जाएगी। इंक्रीज में वो बढ़ती जाएगी, डिक्रीजिंग में वो कम होती जाएगी। और स्टेशनरी पॉइंट पे ना, ये लेट सपोज अगर स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास है ये, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर और अगले पॉइंट पे, तो तीनों पॉइंट्स पे आपको जो रिजल्ट होगा y का वो सिमिलर मिलेगा। तो वो कहलाएगा आपका स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट। ठीक है जी, चलें अब देखते हैं 5 में कह रहा है कि इफ डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए
अगर डी वाई ओवर डी एक्स जो है एट एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ भी ए आना है, ये जीरो नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगर डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ डैश ए है और वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो क्या मतलब होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो का? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का मतलब है कि इंक्लाइनेशन कैसा होगा, किसी को याद है? चैप्टर 2 में पढ़ा था। कैसा होगा इंक्लाइनेशन? एक्यूट एंगल होगा। कुछ याद आया? हमने चैप्टर 2 में बात की थी कि अगर हमारे पास एक्यूट एंगल होगा तो चूंकि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन का एक्यूट एंगल लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। याद है ना, वो क्वाड्रेंट में लाइन भी ड्रॉ की थी हमने, ये लाइन ड्रॉ की थी एंगल 45 वट एवर। पहले क्वाड्रेंट में जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इनका जब आप स्लोप देखेंगे तो इनका स्लोप आपको जो है वो एक्यूट एंगल मिलेगा और स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम जो है वो ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन लाइंस के ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऑब्ट्यूज बनेगा। और जब ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है, यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है, तो इंक्लाइनेशन जो है ना वो हमें यहाँ से पता चलती है। तो अब जरा यहाँ सुनिएगा, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्यूट एंगल है। जब एक्यूट एंगल बनेगा तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कोई बताएगा? स्टेशनरी तो जीरो पर होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो स्टेशनरी हो जाएगा। चलें ग्राफ से जाके पूछते हैं। अच्छा, 2-3 मैसेज भी आ गए भाई। हलीमा कह रही है बी होगा, फातिमा कह रही है इंक्रीजिंग होगा, अक्सा भी कह रही है इंक्रीजिंग होगा। चलिए जी जरा देखिएगा, ये फंक्शन हमने एक ग्राफ, सॉरी, ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, अगर इस ग्राफ की बात करें, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, इन तमाम पॉइंट्स पे बनने वाला टेंजेंट होगा एक्यूट, इसका एंगल होगा एक्यूट। देखिए ना, ड्रॉ कर लें एक्यूट एंगल आ रहा है, ड्रॉ कर लें एक्यूट एंगल आ रहा है, ड्रॉ कर लें एक्यूट एंगल आ रहा है, इन सब पे एक्यूट एंगल आएगा ना, तो एक्यूट एंगल आ रहा है। अच्छा अब यहाँ देखें, आप यहाँ पे ड्रॉ करें टेंजेंट, ऑब्ट्यूस आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करें ऑब्ट्यूस आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करें ऑब्ट्यूस आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू एक्स ना हो, उससे पहले पहले वो एक्यूट होगा, एक्यूट होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो भी ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस होने का मतलब है नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने का मतलब है लेस देन जीरो होगा, और ग्राफ होगा डिक्रीजिंग। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है एंगल एक्यूट होगा, एंगल एक्यूट होगा, और फंक्शन इस पॉइंट पर होगा इंक्रीजिंग। ठीक है ना, दोबारा से देख लें, ये आपने बनाया एक्यूट एंगल लेस देन 90, ये लेस देन 90, इसका एंगल लेस देन 90, और कोई लाइन एंगल लेस देन 90। तो जब वो लेस देन 90 होगा तो 10 लेस देन 90, 10 एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव। सो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब है इंक्रीजिंग स्लोप है। अब वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप एंगल ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका एंगल लेंगे तो ऑब्ट्यूस आएगा, ऑब्ट्यूस आएगा, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, और स्लोप नेगेटिव आने का मतलब है कि वो होगा क्या, डिक्रीजिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाए जी, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है एट पॉइंट ए तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ को, इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो वो नेगेटिव को शो करेगा। नेगेटिव का मतलब है ऑब्ट्यूस एंगल होगा,
tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव और ग्राफ जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा इस पे। ठीक है जी। 7 में हमारे पास है अगर एफ डैश ए जो है वो जीरो आ जाए, तो जीरो आ जाए तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ये देखें, ये तो एक्यूट था एक्यूट था एक्यूट था पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज 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 नेगेटिव, ये फंक्शन इंक्रीजिंग ये फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर जीरो आ गया तो जीरो आने का मतलब है कि ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो वो पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस हो जाएगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब है कि वो स्टेशनरी या क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। तो उस सूरत में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है तो फिर वो कहलाएगा स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है जी, तो ये स्टेशनरी पॉइंट है। चले एमसीक्यूज नंबर 8। So what is MCQs number 8? MCQs नंबर 8 में कहा जा रहा है कि स्टेशनरी पॉइंट या पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड टर्निंग और क्रिटिकल पॉइंट। ट्रू, स्टेशनरी पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं जहां से आपका ग्राफ टर्न होगा, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसी पे हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट भी ये फंक्शन का जो है वो कहलाता है। टू ऑब्टेन टर्निंग और स्टेशनरी पॉइंट, आपको टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट अगर चाहिए उस सूरत में क्या करेंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल, बताइए जी। मैसेज आया एक, फरिया खान कह रही है कि जीरो के इक्वल रख देंगे सर। ठीक है जी, फातिमा ने भी कहा जीरो, तो बिल्कुल एफ ऑफ डैश को जो है वो जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रखने पे हम जो है वो टर्निंग या स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद 10 देखिएगा, the necessary condition for f of x to have extreme value is, f of x की एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या होगी नेसेसरी कंडीशन। ये पेपर में भी हमने कल देखा था, 2 3 4 दफ़ा ये एमसीक्यूज आया है। अगर आपको फाइंड करनी है एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी ने जवाब दिया, बिस्मा कह रही है कि ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी का मतलब है वो कह रही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि क्रिटिकल टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे। और ये फिर उसी को दूसरे तरीके से पूछा गया कि क्या नेसेसरी कंडीशन होंगी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू और वैल्यूज। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यूज को चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है जी। चलें अभी इसको यहीं तक रखते हैं बस, कल कंटिन्यू करेंगे, कल इसको ऑन करेंगे और फिर देखेंगे कुछ और। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन अगर है जहन में तो पूछ लें, अदरवाइज बस फिर क्लास ऑफ कर रहे हैं। नहीं है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।